गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लगातार तीसरा ऐसा वीडियो है जिसमें हम आपको इसके बारे में ज़्यादा समझाने का प्रयास किए हैं। अभी जो किसके बारे में वीडियो ही देखकर आपको पता चलेगा, ऑड मैन आउट सीरीज। ऑड मैन आउट है। ऑड मैन कौन होता है? जो सबके जैसा बिहेव मत करे। ऑड नंबर विषम संख्या होते हैं, लेकिन ऑड मैन का मतलब पूरे ग्रुप को सेट ना करे, जो सबसे अलग हो उसे हमें छांटना है। अब मान लो मुझे इस वजह से छांटना है कौन ऑड है, तो चीजों को जो सारे नंबर्स दिए होते हैं, ये हम अभी पढ़े क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप कर सकते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में ये सब चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि पूरे ग्रुप में इतने लिखा है कौन अलग है। ऑप्शन देगा 5, 7, 12, 19, कौन सा आपको पता लगाना है। तो जो नंबर दिए उन्हें बहुत ध्यान से देखो। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 3, 5, 7, 12, 17, 19। इन सब को अगर ध्यान से देखोगे, ये सब हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं, जो एक से कटे अपने से कटे। तो ये सारे के सारे प्राइम हैं, ये प्राइम नहीं है, ये तो इवन नंबर है। तो इन सारे में सबसे ऑड है 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12। बस इतना सिंपल करना होता है, लेकिन इसमें दिमाग भी लगाना होता है। आप कैसे दिमाग लगाओगे? सीरीज में कौन आपको पता चलेगा कि अलग है? इसके लिए चीजें, उनके स्क्वायर, उनके क्यूब, छोटे मोटे चीजें, रिलेटेड थिंग्स, एक सीरीज होती है, सीरीज को पकड़नी होती है। उस सीरीज में जो अलग होता है उसे छाट के बाहर करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन 2 में पहले लिखा है 1, 4, 9, 16। यहां तक आपको पता चल गया कि कुछ सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस क्या है? पहला वाला 1 का स्क्वायर है, दूसरा वाला 2 का स्क्वायर है, तीसरा वाला 3 का स्क्वायर है, चौथा वाला 4 का स्क्वायर है, मगर पांचवा वाला 5 का स्क्वायर नहीं है। 23 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इन सारे में और कौन हो गया? 23। तो बस ऐसे करके इतने आसान तरीके से आप पता लगा सकते हो कि जो दोनों क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन में ऑड कौन है, क्यों है, क्वेश्चन कैसे पता लगा है। ऐसे एक दो और क्वेश्चन देखो। रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो एनालिटिक रीजनिंग है, इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कई सालों से, तो बहुत ज्यादा। अब उसके अगले क्वेश्चन देखो जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है, यहां लिखा है 1, नहीं, यहाँ लिखा है मान लो 2, यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है 21, यहाँ लिखा है 63, यहाँ लिखा है 126। ऐसे अब इसमें से हमें छांटना है कि और कौन है। और दिमाग लगाओ। कैसे हम दिमाग लगाते हैं? रिलेशन देखते हैं, 2 से 9 का पता नहीं चल रहा है, 9 से 28 का फिर पता नहीं चल रहा है, 28 से 63 का पता नहीं चल रहा है, बकवास लग रहा है। तो आप इन दोनों के रिलेशन को जरा दिमाग लगा के देखो, बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। तो ये होल क्यूब करोगे तो 2 किसी चीज का होल क्यूब नहीं होता है, 9 स्क्वायर होता है क्यूब नहीं होता है, 28 स्क्वायर क्यूब नहीं होता है। अब फिर गड़बड़ लगना शुरू होगा, तब पता चलेगा कि 2 तो होल क्यूब नहीं होता है, सब में से एक माइनस करो, 2 - 1, तो ये हो जाएगा 1 का होल क्यूब। हम क्या कर रहे हैं इसे जरा सोचो। हम इसे सब में से एक घटा रहे हैं, ये हो गया 1 किसका होल क्यूब होता है? 1 क्यूब। 9 - 1 ये कितना होता है? 8 किसका होल क्यूब होगा? 2 का। 28 - 1 27 किसका होल क्यूब है? 3 का। तो नियम के अनुसार ये 28, सॉरी ये हम क्या करें, ये 1 का होल क्यूब इसमें से है। अब 63 में से 1 घटाओ, जब 63 में से 1 घटाओगे तो 62 होगा। नियम का चाहे 4 का होल क्यूब होना चाहिए, मगर 4 का होल क्यूब क्या हो गया? 64। ये अलग है, इसे देखो तो ये सही है। 5 का होल क्यूब प्लस 1, 125 प्लस 1 126, 126 में से एक घटा तो 125 आएगा। तो सब में से एक माइनस करने पे अधिक, तो जो 4 होते हैं वो किसी का क्यूब है, सिर्फ एक नहीं होता है। 2 में से एक का क्यूब, 9 में से एक 8 2 का क्यूब, 28 में से एक 27 3 का क्यूब, 126 में से एक 125 5 का क्यूब, मगर 63 में एक जोड़ने पे क्यूब होगा। इन सारे में जो ऑड मैन होगा कौन होगा? 63। तो ये सारी बातें हमें पता लगाने के लिए समझा देती हैं कि कौन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और कई बार और गड़बड़ होता है, जो कुछ आगे क्वेश्चन देखो आपको पता चलता जाएगा। जैसे ये जैसे माना है 64,
हाँ, सबसे सिंपल है, इसमें बहुत कम दिमाग लगाना है, आपको पता चलेगा ऑड मैन कौन है, वहां क्या होना चाहिए था, कैसे गड़बड़ है। जैसे 64, 32, 16, 64 का हाफ अगला, 32 का हाफ अगला, 16, 16 का हाफ अगला होना चाहिए था। 16 का हाफ क्या होगा 8, दिया क्या है 4, और वही गलती है। तो रीजनिंग जानने के इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं ऑड मैन आउट सीरीज। ऑड मैन आउट क्या होता है, अगर आपको समझ में आए तो पेज को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप अपने रीजनिंग क्वेश्चन आउट कर सकते हो। तो ऑड मैन कैसे छांटते हैं, जो पूरे सीरीज में डिफर हो, उल्टा भी देखो, ये सब दुगना होते जा रहे हैं, 16 दुना, 32 दुना, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, मगर 4 2 जा 60 नहीं होता है, 4 4 जा होता है। तो यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ कौन है 4 की जगह पे, इसमें ऑड मैन कौन है 4। एक जन से हम पता लगा सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन देखो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें छाटना है कौन ऑड है। तो अगर इन सब के यहाँ साथ होना चाहिए, अगर इन सबके सीरीज को ध्यान से देखो तो पता चलेगा कैसे कैसे बनेगा। आसान नहीं है क्वेश्चन, दिमाग लगाना है। गैप देखो ये गजब मिलने लगेगा, मगर इसमें से ये देखो तो 2 का गैप है, इसमें से ये देखो 3 और 7 4 का गैप है, मतलब 3 में से 1 घटाओ 2 आएगा, 7 में से 3 घटाओ 4 आएगा, 15 में से 7 घटाओ कितना आएगा 8। इसका गैप यहाँ से यहाँ लिखो, इसका गैप कितने का है 2, इसका गैप कितने का है 4, इसका गैप कितने का है 8। तो नियम का से इसका गैप 16 होना चाहिए, मतलब 15 प्लस 16 ये 31 होना चाहिए था, मगर 31 नहीं है, क्योंकि आगे भी देखो अगले में 31 में 32 का गैप होना चाहिए, 31 32 63 है। तो क्योंकि सब जगह 1 2 का 4 का 8 का 16 का गैप होना चाहिए था, यहाँ 16 का गैप नहीं है, मतलब गलती कौन है 33। तो ये सारे ढंग से हम पता लगा सकते हैं कि 33 कौन है। ये सब अल्फाबेट में भी होते हैं, ये सीरीज में भी होते हैं, कई ऐसे चीजें होती हैं जो 4 एक जैसे के नाम लिखा होता है। जैसे मान लो लिखा रहेगा, मैं आपको बताता हूँ, लिखा रहेगा रुको, आपको लिखा रहेगा सन के बाद लिखा रहेगा सन, लिखा रहेगा स्टार्स के बाद लिखा रहेगा मून के बाद लिखा रहेगा कॉमेट के बाद लिखा रहेगा प्लैनेट, ये सब लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा ओशियन। अब आपको इन सब में ऑड छांटना है, कौन इसमें ऑड है। तो आप देखो स्टार्स मून्स कॉमेट प्लैनेट ये सब जो हैं हेवनली बॉडीज हैं, आकाशीय पिंड हैं, आकाश में दिखने वाली चीजें हैं। ओशियन आकाश में नहीं होता है, ओशियन कहाँ होता है धरती पर होता है। तो इन 4 में ये अलग है, तो इन 4 में ऑड में ये होगा। आई होप यू एंजॉयड द सीरीज, आपको ये सीरीज अच्छे लग रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने फीडबैक अपनी सारी चीजें कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वंडरफुल डे।